कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आरएसएस के साथ किस तरह के संबंध थे? जिस तरीके से राहुल गांधी आरएसएस पर हमलावर रहते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी के समर्थक आरएसएस को आतंकवादी संगठन करार देते हैं, क्या राहुल गांधी के पूर्वज भी कुछ ऐसा ही मानसिकता रखते थे? क्या उनका भी संबंध आरएसएस के साथ ऐसा ही था? आरएसएस ने किस तरह इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का समर्थन किया था और कई मौकों पर कैसे दोनों एक दूसरे की मदद करते नजर आए थे? चलिए हम अपनी इस रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा आपके सामने करते हैं। दरअसल एक किताब में लिखा गया है कि तत्कालीन आरएसएस चीफ बाला साहेब देवरस ने कई मौकों पर इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी। कुछ संघ के नेता कपिल मोहन के जरिए संजय गांधी तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। 1977 की बात है जब इंदिरा को काफी सोच समझकर इनका जवाब देना था, क्योंकि इसका संदेश कैसा जाता यह भी बहुत जरूरी था। इंदिरा गांधी ने कई मौकों पर आरएसएस से संबंध तो बनाए रखा, लेकिन सार्वजनिक मौकों पर संगठन से दूरी बनाए रखी। इमरजेंसी के वक्त जब इंदिरा गांधी को देश में विरोध हो रहा था, तब आरएसएस इंदिरा के समर्थन में आया था। किताब में दावा है कि तमाम मसलों पर विरोध के बावजूद इंदिरा गांधी ने आपातकाल के वक्त संघ से समर्थन ले लिया था। यहां इंदिरा गांधी की नजर कांग्रेस की मुस्लिम पार्टी वाली छवि को दूर करने की भी थी और संघ से समर्थन उनके लिए एक बेहतर उपाय था। 1980 के चुनाव में जब इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी की, अनिल बाली ने किताब में दावा किया कि इस चुनाव में संघ ने इंदिरा गांधी की मदद की थी। हालांकि उन्होंने पब्लिकली इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। निजी स्तर पर उन्होंने यह माना कि संघ की मदद के बिना 350 सीटों का आंकड़ा पार करना मुश्किल था। हालांकि आरएसएस के बाला साहेब देवरस ने एक मौके पर कहा था कि इंदिरा गांधी बहुत बड़ी हिंदू हैं और वह हिंदुओं की बड़ी नेता बन सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आरएसएस ने अन्य कई मौकों पर भी इंदिरा गांधी का समर्थन किया, फिर चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट हो या फिर इमरजेंसी हो। इस किताब में ना सिर्फ इंदिरा गांधी बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर समेत अन्य प्रधानमंत्रियों के बारे में भी कई खुलासे किए गए हैं। ऐसे कई किताब आपको सामने मिलेंगे जिसमें इंदिरा गांधी और आरएसएस के संबंधों का सीधा साधा उल्लेख किया गया है और साफ बताया गया है, साफ दर्शाया गया है कि कैसे इंदिरा गांधी कई मौकों पर आरएसएस का समर्थन लेते आई और कैसे इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने का मुद्दा हो या फिर इमरजेंसी का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने आरएसएस का समर्थन लिया और उसके साथ ही अपना नेतृत्व किया इस देश के लिए। मगर जिस तरीके से राहुल गांधी आरएसएस को लेकर बयान देते हैं, जिस तरीके से राहुल समर्थक आरएसएस को लेकर बयान देते हैं, उससे एक बात तो साफ समझ में आ जाती है कि राहुल गांधी अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार सावरकर को, वीर सावरकर को माफी वीर सावरकर कहते हैं, ऐसे में इंदिरा गांधी अगर अपनी हिस्ट्री जानती, माफ करिएगा, ऐसे में अगर राहुल गांधी अपना इतिहास जानते तो उनको ये भली भांति पता होता कि जिस तरीके से वीर सावरकर ने अंग्रेजों से चिट्ठी में माफी नामा लिखा था, ठीक उसी तरीके से कई मौकों पर इंदिरा गांधी के पिता नेहरू गांधी ने भी अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर माफी मांगा था। सिर्फ नेहरू ने नहीं, बल्कि नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने भी नेहरू के लिए कई बार अंग्रेजों से माफी मांगा था। ये तो छोटे मोटे लोग हैं। आपको बता दें कि इस देश के पिता कहे जाने वाले, इस देश के बापू यानी कि महात्मा गांधी जी ने भी कई बार अंग्रेजों को चिट्ठी में खुद को उनका दास दिखाकर लिखा था। मगर इस बीच राहुल गांधी को सिर्फ एक ही का माफी पत्र दिखाई देता है, वो है सावरकर। राहुल गांधी को आरएसएस में आतंकी संगठन दिखता है, लेकिन वही राहुल गांधी के ही पूर्वज इसी आरएसएस के दम पर, इसी माफीनामे के दम पर देश पर कई बार राज कर चुके हैं। ऐसे में यह बड़ा खुलासा हमने आपको दिखाया। अब इस पूरे मामले पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचाएगा। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।